हरे कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पुत्रदा एकादशी व्रत के बाद लगातार सावन सोमवार और प्रदोष व्रत भी आ रहा है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत का पारण आपको किस दिन करना है और यह भी जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। साथ ही मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत के खास भोग के बारे में भी बताऊंगी और अन्य नियमों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त दिन रविवार को तड़के सुबह 2 AM पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 AM पर और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और साथ में ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अगस्त दिन सोमवार सुबह 4:19 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 25 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 6:21 पर। 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार भी रहेगा और अगले दिन प्रदोष व्रत रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त सोमवार को किया जाएगा। 24 अगस्त सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:59 से 7:35 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। एकादशी व्रत के पारण में हरिवासर का अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं कर सकते। तो इस बार हरिवासर का समय 24 अगस्त सोमवार को सुबह 10:49 पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हरिवासर खत्म होने के बाद भी आप व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। तो 24 अगस्त सोमवार को एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक रहेगा। इससे पहले व्रत पारण का कोई भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। इस समय आप किसी भी हाल में अपने व्रत का पारण अवश्य करें। सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। आप प्रातःकाल में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें, तुलसी में दीपदान करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, फल, मिठाई और सात्विक भोग आदि अर्पित करें। यह पूजा आप या तो प्रातःकाल में या फिर आप अभिजीत मुहूर्त में भी एकादशी व्रत पारण की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भोग ग्रहण आप पारण के शुभ मुहूर्त के बाद ही करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वैष्णवे नमः मंत्र का आप जाप करें। पूजा पूरी होने के पश्चात भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे जगत के पालनहार, हे भगवान विष्णु, मैंने अपनी श्रद्धा और भक्ति अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत किया, लेकिन अगर इस व्रत में या व्रत पारण में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान करें। और जैसा कि इस एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति हेतु या अपनी संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है, तो इस व्रत का पुण्य आप अपनी संतान को दें। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण में भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने वाला विशेष भोग सिंगाड़े का हलवा होता है। सूखे सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाएं और तुलसी दल रखकर यह भोग आप भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें
और अगर ये संभव नहीं है तो आप कोई भी पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या सत्तू का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन सिंगाड़े का भोग पुत्रदा एकादशी का विशेष भोग है, क्योंकि सभी एकादशी का अलग अलग भोग बताया गया है। अगर सामर्थ्य हो तो पूजा करने के पश्चात किसी मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ दान अवश्य करें। आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें, लेकिन हो सके तो कुछ पीली वस्तु का दान ही करें। स्वयं व्रत पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को अपने घर भोजन करने बुलाएं। और जैसा कि तुलसी की एकादशी के दिन पूजा नहीं की जाती, तो आप द्वादशी के दिन जो भी भोग बताया है वह आप तुलसी में जल अर्पित करके तुलसी माता को भी अवश्य भोग लगाएं और उसके बाद ही आप निर्धारित शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। निर्धारित समय में आप भोजन ग्रहण करें, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि इस बार एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सावन सोमवार का व्रत और उसके अगले दिन प्रदोष व्रत रहेगा। तो अगर आप बस एकादशी का व्रत करते हैं तो आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावन सोमवार का भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार ही व्रत करें और शाम के समय आप फलाहार करके ही अपना दूसरा व्रत कंटिन्यू करें। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।